साथ है राजद के प्रदेश सचिव गोरखनाथ सिंह। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या ये मंत्री पद जो मिला है वो कितना बिहार के लिए मिला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा गोरखनाथ सिंह, सचिव बिहार प्रदेश राजद के हैं। जो मिला है मंत्री पद, उससे बिहार में कितना तरक्की होगा? अब देखिए, हम तो यही कहेंगे कि ये हमारे नीतीश कुमार जी के हाथ में केंद्र सरकार ने झुनझुना थमाने का काम किया है। कोई जानदार विभाग इसमें नहीं है। जैसे मान लीजिए पहले पूर्व में रेल मंत्री हुआ करते थे देश में, बिहार में रेल का जाल भी था। या अनेकों प्रकार के जैसे अच्छे विभाग हैं जी। इसमें तो हमको मेरे समझ से लगता है कि कोई एक तरह से जो किंग मेकर के भूमिका में हमारे नीतीश जी थे केंद्र में, जी, उनको हाथ में झुनझुना पकड़ाने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। कोई मतलब कि विकास हमको लगता है कि बिहार में। और बताइए ना, कि गिरिराज सिंह हैं, उनको कपड़ा मंत्री क्या है? चाहे कोई अच्छा, अब बिहार में फैक्ट्री कुटी लग सकता है? कौन विभाग है जो यहाँ फैक्ट्री लगाएगा? जो मिला है उसी में लगाएंगे? नहीं, आखिर कोई विभाग होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी थे। कई वो आप लोगों ने देखा होगा, मढ़ौरा है या छपरा वगैरह में रेल कारखाना लगाने का काम उनके द्वारा किया गया। जी। अब इसमें तो कोई ऐसा विभाग है नहीं। ललन सिंह हैं, उनको पंचायती राज का मंत्री बना दिया गया। चाहे मान लीजिए कि कोई भी हो, आप देखिए कोई ऐसा विभाग नहीं है जिस विभाग से कोई यहाँ उद्योग धंधा लगाया जा सकता है। अच्छा, जो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब तो हमारे नीतीश चाचा हैं जी। अब उन पर निर्भर करता है कि वो कितना नरेंद्र मोदी पर दबाव बना करके, किंग मेकर की भूमिका में है, उनको दबाव बना करके विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहिए। हमारे परम आदरणीय नेता, युवा नेता तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा है कि आप बिहार में आप विशेष राज्य का दर्जा दिलाइए, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार दिलाइए, या जो 52-54 कंपनी है, फैक्ट्री अच्छा पलायन जिससे रुके वैसे फैक्ट्री को लगाइए। अनेक मुद्दा है बिहार में। आप जातीय जनगणना हम लोगों ने देखा, आप 17 महीने के शासन में जातीय जनगणना नीतीश जी के नेतृत्व में हमारे सामाजिक न्याय के नेता तेजस्वी प्रसाद जी भी साथ में थे, लोगों ने कराया। अब तो इनको दबाव बना करके केंद्र में जातीय जनगणना करा करके जिसका जितना हिस्सेदारी उसका उतना भागीदारी दिलाना चाहिए। अब ये करे तब तो, इनसे हो तब तो। लेकिन मेरे समझ से लगता है कि बिहार में कहीं कुछ होने वाला नहीं है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। भले सेंगरा पर, हम लोग भोजपुरी में कहते हैं कि सेंगरा पर कोई काम हो जाए, ये सेंगरा वाली सरकार है। ये हमारे समझ से ज़्यादा। क्या लगता है कि सरकार चलेगी? सरकार चलने का कोई है? मान लीजिए कि हम लोगों ने देखा है, नीतीश जी कहेंगे कुछ, केंद्र में होगा कुछ। केंद्र वाली जो सांप्रदायिकता देश में फैलाने वाली सरकार है, जी। अब तो केवल उनका क्या काम है? आपने देखा, कहीं शासन को नहीं मानना, लोकतंत्र को का गला घोटना, संविधान। आपने देखा प्रधानमंत्री को भाषण देते हुए ना, एक जगह कह रहे हैं कि तेजस्वी को हम जेल में डाल देंगे। जी। इसका मतलब तक कहीं आपको कानून व्यवस्था दिखाई नहीं दे रहा है। सारे बिहार ही नहीं, पूरे बल्कि पूरे देश की जनता उनके कहने से ये बात को मान गई कि मोदी जी इसी तरह जो इनका विरोध करता है उसको जेल में डालते हैं। कहीं कोई आरोप तो नहीं है। अखिलेश यादव जी यूपी में किए, इतना अच्छा से फाइट कर रहे थे, तेजस्वी यादव की क्या कमियां रह गई? देखिए, तेजस्वी जी हमारे युवा नेता हैं। जी। जो बिहार की जनता ने एक भरोसा, कुछ तक कमियां होगी ना, जो अखिलेश यादव इतना सीट लाए। आई महागठबंधन में 10 सीट 9 सीट आया। 9 सीट हम लोग तो, आप देखे होंगे कि हम लोग तो जीरो पर थे और 9-10 सीट बिहार में आ जाना ये कोई कम बात नहीं है। ये बिल्कुल है कि कहीं ना कहीं हमारे नेता से, चाहे वो जैसे भी सीट बंटवारे में कुछ हुआ, हम लोग तो भाई देखिए, हम लोग तो शाहबाद के रहने वाले थे, हैं। शाहबाद में चारों सीट हम लोगों ने
जी। महागठबंधन के झोली में डाला है। हमारे यहाँ तो लगता था कि हम लोग एकदम पूरा बिहार जीत जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों से जो चूक हुई है उसको हम लोग देखेंगे आपस में बैठ करके कि किस कारण से हम लोग कहाँ चूके, उसको पुनः हम लोग सुधार करके जो आने वाला विधानसभा है उसमें हम लोग उस मुस्तैदी के साथ जाएंगे और बिहार जीत करके हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद जी हैं, जनता में ये आस है एक बार हम लोग उनको मुख्यमंत्री बना दे पुनः, उसके बाद जनता को कहना नहीं। ये ऐसा युवा नेता है, उनमें जोश है ना जी। आप लोगों ने नीतीश कुमार जी बोले हैं कि मान लीजिए कि तो 4 गो सीट आ गया, गलती से आ गया, अब कि वो भी नहीं आएगा। नीतीश कुमार जी को पहले, आप लोग पत्रकार हैं, बिहार में कोई कहता था कि उनका 1 सीट आने वाला है? नीतीश जी तो ऑन कैमरा बोले हैं ना नीतीश जी। ऑन कैमरा ठीक है, वो कह लें उनको। आज वो कैसे जो होता है ना कि खिसियाई बिल्ली रहे जो खामानो चले, तो उसी प्रकार से अभी वो अपना कैसे बोल रहे हैं। आप देखे नहीं, जहाँ पार्लियामेंट में जहाँ बैठक हो रहा था, एनडीए गठबंधन का मीटिंग हो रहा था, जी। वहाँ हंस करके इस तरह से कहीं कोई बात होता है? हम लोगों ने देखा टीवी पर कि किस तरह से हंस करके, अरे भाई वहाँ सीरियस बात होना चाहिए। देश के आप एनडीए के गठबंधन लेकर के बैठे हैं, उसमें सीरियस बात होना चाहिए था, लेकिन हंस कर बोलना, इससे तो लगता था कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे उनको नहीं बोलना चाहिए था मेरे समझ से। मुख्यमंत्री है ना बिहार के, बिहार के मुख्यमंत्री तो है, ये कौन कहेगा कि मुख्यमंत्री नहीं है? लेकिन मुख्यमंत्री को जिस हिसाब से कहीं अपनी बात को रखना चाहिए, वो अब नीतीश चाचा कहीं ना कहीं, चाहे वो उम्र का लिहाज हो, चाहे जैसे भी हो, कहीं उनका जुबान हम लोगों ने कई एक जगह पर देखा है अब फिसलते जा रहा है। कोई ऐसे भी कहता है कि भाई 60 वर्ष से ऊपर जब होता है ना, कोई पुरनिया होता है, कहीं ना कहीं उसका ज़रूर कुछ ना कुछ सेंस जो है। मोदी देते 74 वर्ष। अरे मोदी जी का नहीं देखे आप? मोदी जी जब कह रहे हैं कि हम आप विरोध किए आपको जेल में डाल देंगे, ये क्या हुआ? ये उनका सेंस है सही? कहीं कहीं सांप्रदायिकता की बात। तेजस्वी यादव कहीं गलती किए होंगे इसलिए बोले हैं मोदी जी। क्या गलती किए हैं? हम तो उनके विरोध में बोल रहे हैं। हम तो उनके, जो उन्होंने नहीं किया, जो देश में आग उन्होंने बोने का काम किया एक से दूसरे को लड़ाने में, हम तो कहेंगे। तो ये कहने से अगर आप जेल में डालने की बात कहते हैं तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनका सेंस क्या है। ऐसे वो आम जनता को डराना चाहते हैं। जब तेजस्वी को हम डरा सकते कि हैं, हम तेजस्वी हमारे डरा जो सकते हैं तो तुम लोग क्या? लालू प्रसाद जी जो हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, उनको पूरे विश्व में, पूरे देश में कौन नहीं जानता है जी। बार बार मोदी जी कहते हैं जंगल राज। अगर उनके मंत्रिमंडल में कोई ऐसा मंत्री है जो हमारे लालू प्रसाद जी ने 84,000 करोड़ रुपया मुनाफा करा करके देश में रेलवे में दिखाया। वही बोलते हैं लोग ये चारा चोर हैं। देखिए चारा चोर कैसे है? चारा का केस जानते हैं आप कब हुआ है? आपको पता है? 64A96 64A, हाँ जी 96 64A96 96 में आप लालू जी को देखे हैं। 1995 में जब बिहार के लोगों ने 324, उस समय झारखंड और बिहार एक में था, अपार बहुमत दिया, तो ये सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों ने सोचा, उस समय तो हमारे लालू जी गुदड़ी के लाल थे। चारा चुराने की बात कहाँ से है भाई? कोई गंगा में खड़ा होकर के कह दे, जेल ऐसे ही चल गए। जेल देखिए, जेल तो हमारे लालू प्रसाद जी जेल जाने के लिए तो बहुत लोग जाते हैं, आते हैं। अब मान लीजिए चारे चोर के, देखिए चारा चोर हम लोग नहीं मानेंगे। आप बिल्कुल कहते हैं कि हम लोग उनको, हम नहीं बोल रहे हैं। हम 96 में गंगा में खड़ा होकर के कोई कह देगा कि लालू जी ने चारा चुराया है, मैं नहीं मानूंगा। हम लोगों ने देखा है जी, उस समय वो गुदड़ी के लाल थे, पूरे बिहार में उनको इतना जनमत मिला और वो चारा चुराने लगे। ये सब अच्छा, लालू यादव गरीबों का मसीहा कहते हैं लोग। जी बिल्कुल गरीबों के मसीहा हैं। उस समय हम लोगों ने 1990 में जब मुख्यमंत्री बने थे, हमारे जैसा कार्यकर्ता मुसहर टोली, चमर टोली में हम लोग खड़ा होकर के और माला देते थे लालू प्रसाद जी। लालू जी ऐसे कोई साफ सफाई नेता कार्यकर्ता कहीं खड़ा रहेगा, लालू जी वहाँ नहीं रुकते थे। लालू जी वहाँ रुकते थे जहाँ दलित बस्ती हुआ करता था, मुसहर टोली हुआ करता था, वहाँ रुकते थे। उन लोगों से उनकी समस्या जानते थे और समस्या जान करके उसी समय
जिला पदाधिकारी भी होते थे, तुरंत घर बनाइए, इनका ये बनाइए। इस तरह के हमारे गुदड़ी के लालू प्रसाद जी थे। के काम किए हैं। आपकी क्या लगता है विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में देखिए, निश्चित तौर पर बिहार के सारे लोग, ठीक है, कहीं ना कहीं से हमने बताया कि कहीं मान लीजिए कि जो हमारी कमी रह गई है, जहां हम नहीं आए, किसी न किसी कारण होगा, उस कारण को हम लोग सुधार करके 2025 में निश्चित तौर पर हमारे तेजस्वी प्रसाद जी इस बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2025 में तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। ये युवाओं का आवाज़ है। गाँव में चले जाइए ना, जिसको हम लोग तर्क करते हैं, सारे लोग कहते हैं कि वाह क्या तेजस्वी जी का भाषण है, क्या वो सभी लोगों को लेकर के चलने का काम उनके द्वारा होता है, चाहे A to Z की बात हो, चाहे सभी लोगों को मिला करके। आपने देखा इस बार चुनाव में जहाँ जाते थे इतना युवाओं का अपार भीड़ था, वो भीड़ को हम लोग किस कारण से अपने पार्टी में कन्वर्ट नहीं करा पाए, उसको हम लोग देखेंगे और निश्चित तौर पर आगे आने वाला 2025 में भारी बहुमत से हम लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। मंत्री जो पद मिला हाँ, है, कैसा मंत्री पद मिला बिहार को? बस कुछ भी ऐसा पद नहीं मिला, जो पहले से मिला हुआ था वही पद मिला है। बिहार को कोई आशा नहीं। ये नरेंद्र मोदी ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। राष्ट्रीय जो प्रवक्ता लोग का भी बयान यही आ रहा है, सारे लोग यही कह रहे हैं। हम भाजपा वाले लोगों से भी मिले हैं, जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो भी यही कह रहे हैं, यार ये तो अन्याय हो रहा है बिहार के साथ, इतना बड़ा अन्याय कि इनकी पता नहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के क्या मजबूरी है। वो जनता अब समझने की तरफ दिमाग लगा रहा है कि कैसे समझा जाए ये आखिर इनकी असली मजबूरी क्या है। कि अब हम कुछ हो करा, हम तोरे जोरे रह हुआ, और कब ये पलटेंगे। खुश नहीं है नीतीश कुमार जी, खुश नहीं है, बट इनकी कुछ अंदरूनी मजबूरी है। वो कहावत है ना, वो हम लोग ये जानते हैं कि हम तो भाई फौजी आदमी हैं, तो हम तो सच्चाई, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मेरे जीवन का। राजद पे ही हमला करते हैं, कहते हैं कि राजद तो कामें नहीं करने दे रहा था, इसलिए हम उधर चले। तो आप हमारे तेजस्वी जी बोल रहे हैं ना भाई कि ले लो पब्लिसिटी। जब हम 17 महीना में हम 10 लाख नौकरियां देने की ओर आगे बढ़ रहे थे, 5 लाख दे दिया, 5 लाख और देने वाले थे, तो आप कहते हैं कि नहीं नौकरियां हम दिए हैं। तो अभी तो खुलेआम इनको कह रहे हैं। विधानसभा चुनाव आने वाला है माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आप सत्ता की चाबी आपके अंदर में है, आप दबाव बनाइए। आप बिहार के कहते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार है ना, तो पूरे बिहार के परिवार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगिए, और आप ही वोट विधानसभा के चुनाव में ज़्यादा ले लीजिए, जनता फैसला करेगा। ये आखिर कौन मांग कर रहा है? ये कि छोटा इनके आगे तो उप मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बट बच्चा में जो हमारे युवा नेता हैं उनमें देखिए कैसा कहते हैं ना, अरे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब जब अर्जुन सुभद्रा को कहानी सुना रहे थे ना, तो 6 दरवाज़ा तोड़ने के लिए पेटवे में सीख गए थे। तो यहाँ का जब भी राजनीति का गुण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब नहीं सिखाए हैं, बहुत सिखाए हैं। और ये 7वां में सोए नहीं है हमारी राबड़ी माता, राजमाता, पूरी सुनी है कथा, और वो खुद मुख्यमंत्री रही हैं। तो भाई हमारा ये अभिमन्यु नहीं, अभिमन्यु से भी बड़ा है, तो इनको अभी देख लीजिए, जनता सर आंखों पर रख के इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगा। क्या लगता है वो 25 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे? जी हमारा तो आशीर्वाद बहुत है, और देखिए उनको ये आशीर्वाद जब दिल से दे रहा हूँ ना, तो मेरा शरीर में गुदगुदी हो रहा है। यानी कि मैं शिव गुरु महादेव को भी मानता हूँ, मानो तो देव न तो पत्थर। हम धर्म के पुजारी भी हैं और कर्म के भी पुजारी हैं। नाम क्या हुआ आपका? संजय कुमार यादव, और आरजेडी का प्रदेश सचिव हूँ सैनिक प्रकोष्ठ में। क्या नाम हुआ?